2025 में मोदी का ऑपरेशन सिंदूर तय। पीओके वापसी पर न्यूमरोलॉजिस्ट का दावा, सफलता 200% मिल सकती है। जी हां, शनि का डबल असर, मंगल की चाल और सीमाओं पर ऐतिहासिक एक्शन का योग। पाकिस्तान में तख्ता पलट नहीं, तख्त पलटाने वाला खुद पलट जाएगा। जनरल मुनीर की कुर्सी पर ग्रहण, शरीफ का अंत हुआ शुरू। 2029 में योगी बनेंगे प्रधानमंत्री। सूद बोले देव योग है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन राहुल के नाम ने फिर दिया धोखा। मोदी के बाद योगी का उदय निश्चित है। बिहार में फिर नीतीश की वापसी तय। तेजस्वी के नंबर कमजोर। राहु सूर्य का संग्राम। 2025 में बीजेपी जेडीयू की स्पष्ट बहुमत की वापसी। भारत उठेगा, पाकिस्तान गिरेगा। मंगल महादशा में शक्ति का महाजागरण शुरू। 2025 से 2032 के बीच भारत बनेगा तकनीकी सेना और आत्मबल का नया केंद्र। 2025 में मोदी का ऑपरेशन सिंदूर। मंगल की चाल से शुरू होगा महायुद्ध का समय। 2025 वह साल जब इतिहास खुद अपनी दिशा बदलने जा रहा है। जी हां, कई विशेषज्ञों ने ऐसा दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि शनि युति यानी डबल 8 का योग बना है और ये वही संयोजन है जो भारत के इतिहास में निर्णायक युद्धों, विजय अभियानों और भू राजनीतिक जीत का संकेत देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मोदी जी ने 2025 में कदम उठाया तो पीओके वापसी 200% तक तय मानी जा रही है। नंबरों के अनुसार यह काल भूमि विस्तार, सैन्य सफलता और राष्ट्र के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का है। ज्योतिषी संकेत भी स्पष्ट हैं। यह मंगल का समय है और जब मंगल सक्रिय होता है तो सीमा रेखाएं नहीं, किस्मतें बदल जाती हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान के पतन की भी पूरी आशंका देखी जा रही है। जनरल मुनीर का बुरा वक्त भी आने वाला है और शहबाज की डगमगाती कुर्सी भी एक बुरे वक्त का संकेत दे रही है। कई विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की सत्ता अब ग्रहों के जाल में फंस चुकी है। जनरल आसिम मुनीर का ड्राइवर नंबर 6 और पर्सनल ईयर नंबर 3 है और ये संयोजन संघर्ष, धोखा और अस्थिरता का प्रतीक है। ज्योतिषियों का कहना है कि मुनीर की कुर्सी पर ग्रहण लग चुका है। यह तख्ता पलट का दौर नहीं होगा, बल्कि तख्ता पलटाने वाला खुद पलट जाएगा। पाकिस्तान में सत्ता का संकट बढ़ेगा। सेना और सरकार के बीच खींचतान निर्णायक मोड़ ले सकती है। शहबाज शरीफ इस बार मुश्किल से बच सकते हैं, लेकिन उनके बाद सत्ता में अराजकता और फौजी विभाजन तय है। 2025 से 2027 तक पाकिस्तान का ग्राफ काफी नीचे जाने वाला है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और नैतिक रूप से भी। जी हाँ, लेकिन भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है? भारत की अगली सत्ता किस ओर संकेत कर रही है? तो यहाँ पर विपक्षी नेता राहुल गांधी का जो ग्रह है वो कमजोर है और योगी का देव योग जो है वो प्रबल स्थिति में है। और जब बात भविष्य की राजनीति की आ रही है तो कई ज्योतिषियों ने बहुत सारे चौंकाने वाले दावे किए हैं। उनके अनुसार 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसे रोकने की ताकत अब किसी के पास नहीं। अंकशास्त्रियों का कहना है कि योगी का 5-3 का जो नंबर का जो मेल है वो देव योग कहलाता है, जो नेतृत्व, आध्यात्म और शक्ति का प्रतीक है। वहीं राहुल गांधी के नंबर ने फिर धोखा दे दिया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल गांधी का नाम टोटल 36 बनता है। जुपिटर और वीनस का संघर्ष राजयोग तो है, पर नाम का वाइब्रेशन सत्ता को रोक रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो राहुल काबिल हैं या नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन कुंडली अभी किसी भी तरह के सत्ता के संकेत नहीं दे रही है। भारत की राजनीति अगले 5 सालों में निर्णायक दिशा पकड़ने वाली है। जहां मोदी की छवि राष्ट्र निर्माता की होगी, वहीं योगी का उदय उत्तराधिकारी के रूप में होने वाला है। नीतीश बीजेपी की वापसी तय मानी जा रही है, ऐसा कई ज्योतिष अनुमानों से और ज्योतिष के भविष्य फल से हमें ये ज्ञात हो रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी का नंबर फेल हो जाएगा। 2025 के बिहार चुनाव पर कई ज्योतिषियों का ऐसा दावा है कि नीतीश कुमार का सूर्य चंद्र संयोजन इतना प्रबल है कि वो फिर से सत्ता में लौटेंगे और उनका ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर 2 यानी निर्णय और सहयोग का अनोखा मेल भी उन्हें फिर से सत्ता के मंच तक पहुंचा सकता है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन स्पष्ट रूप से बहुमत में आ सकता है। तेजस्वी यादव के नंबर 9 और 2 हैं जो संघर्ष का प्रतीक है और ये नाम और भाग्य में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसलिए परिणाम उम्मीद से दूर रह सकते हैं। कई ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि बिहार में इस बार तेजस्वी का तेज मंद होगा। तो कहा जा सकता है कि भारत में शक्ति का उदय विश्व में नए साम्राज्य का संकेत जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहा जा रहा है कि मंगल की चाल सिर्फ राजनीति नहीं, सभ्यता के पुनर्जन्म का भी संकेत दे रही है। भारत 2025 से 2032 के बीच शक्ति, तकनीकी और नेतृत्व तीनों में वैश्विक भूमिका निभाएगा। सेमीकंडक्टर, रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति, ये तीन स्तंभ भारत के नए युग का निर्माण करेंगे। कई ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि भारत का भाग्य अब किसी और ग्रह के भरोसे नहीं है, ये जागृत हो चुका है। और जब मंगल महादशा सक्रिय होती है तो राष्ट्र सिर्फ उठता नहीं बल्कि इतिहास लिखता है। तो कुल मिलाकर के 2025 का भविष्य जहां एक ओर नरेंद्र मोदी की कुंडली में आग बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पाकिस्तान की तकदीर राख में बदलने वाली है। पीओके, योगी, बिहार और भारत की नई दिशा, सब कुछ अब नंबरों की जुबानी सामने आ चुका है। कई अंकशास्त्रियों का यह भी दावा है कि 2025 महायुद्ध का नहीं बल्कि महाजागरण का वर्ष है। इसलिए अगर आपके अंदर भी कोई योग की चेतावनी, योग की कोई संकेत मिल रहा है तो अपनी दैनिक जीवन की योग साधना के समय को बढ़ाइए। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।